अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 7. बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 in which we were studying about the history of our country and the first 25 years of our country. तो आज हम पढ़ेंगे कि 1999 में क्या हुआ था. तो चलिए शुरू करते हैं. 1999 and onwards, यानी कि 1999 में क्या हुआ और उससे आगे हमारे मुल्क में क्या हुआ, ये पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में. On 12 October 1999, commercial flight returning to Karachi with Chief of Army Staff General Pervez Musharraf and other high-level army officers on board was ordered by Prime Minister Nawaz Sharif to be diverted out of country. बच्चों, अब 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ कि there was a commercial flight, यानी कि हमारे मुल्क की एक कमर्शियल फ्लाइट जिसमें आम आवाम के लोग भी थे. वो कोई स्पेसिफिक फ्लाइट नहीं थी सिर्फ आर्मी के लोगों के लिए, बल्कि इट वाज अ कमर्शियल फ्लाइट. उसमें और लोग भी ट्रेवल कर रहे थे. इट वाज रिटर्निंग टू कराची. वो कहाँ से कराची आ रही थी? फ्रॉम श्रीलंका. विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ. उस वक़्त हमारी आर्मी का जो सबसे बड़ा ओहदा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो उसमें मौजूद थे, जनरल परवेज मुशर्रफ. एंड अदर हाई लेवल आर्मी ऑफिसर्स, और उनके अलावा हमारी आर्मी के कई और अच्छे लेवल के ऑफिसर्स, यानी कि हमारी आर्मी के हाई लेवल ऑफिसर्स ऑन बोर्ड वाज ऑर्डर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ टू बी डाइवर्टेड आउट ऑफ कंट्री. अब क्या हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा कि जो फ्लाइट आ रही है परवेज मुशर्रफ को लेकर और बाकी हाई लेवल आर्मी ऑफिसर्स को लेकर, उनको कराची लैंड करने की इजाज़त न दी जाए. उसने कहा कि इस फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाए आउट ऑफ कंट्री. डाइवर्ट करने का क्या मतलब होता है? डाइवर्ट करने का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर देते हो. तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चाहता था कि इस फ्लाइट को पाकिस्तान में कराची में उतरने ना दिया जाए. आर्मी काउंटर्ड नवाज शरीफ्स मूव टू डिस्प्लेस मुशर्रफ. अब आर्मी ने इस बात को समझ लिया कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चाहता है कि परवेज मुशर्रफ को अपने ही मुल्क में आने की इजाज़त न दी जाए और उसकी फ़्लाइट को डाइवर्ट कर दिया जाए. बच्चों, अब ये माना जाता है कि जिस वक़्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के सारे प्लान्स बना रहा था, उससे पहले ही परवेज़ मुशर्रफ को ये पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है. इसलिए उसने जाने से पहले इस चीज़ का इंतज़ाम किया था कि अगर कोई चाल चली जाए तो उसकी काउंटर चाल चली जाए, यानी कि उसके बदले में भी कोई चाल चली जाए और उस चाल का जवाब दिया जाए. काउंटर करने का मतलब होता है किसी की चाल का या किसी की बात का जवाब देना और रिएक्ट करना. तो आर्मी के जो ऑफिसर्स थे जो उस वक्त पाकिस्तान में थे, नॉट द वंस हु वर ऑन फ्लाइट, बल्कि जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने ये समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने नवाज शरीफ की जो कोशिश थी मुशर्रफ को डिस्प्लेस करने की, यानी कि मुशर्रफ को उसकी जगह से, उसके ओहदे से हटाने की, उसको भांप लिया. और हुआ कुछ यूं कि उन्होंने इंतज़ाम किया कि ये फ्लाइट कराची में ही आकर उतरे. Flight carrying 200 other passengers landed safely at Karachi and Nawaz Sharif's government was dismissed. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उस फ्लाइट के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके हाई लेवल आर्मी ऑफिसर्स के अलावा भी there were almost 200 passengers. तो फिर इस फ्लाइट को कराची में ही उतारा गया. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को जाने से पहले ही इस बात पर शक था कि उसकी फ्लाइट को वापस इस मुल्क में उतरने नहीं दिया जाएगा, और वो इस चीज़ का इंतज़ाम करके गया था कि अगर कोई ऐसी चाल चली जाए तो उसके पास मुनासिब जवाब हो, मुनासिब चाल हो जो वो बदले में चल सके. तो आखिरकार इस फ्लाइट को कराची में
उतार लिया गया और जैसे ही ये फ्लाइट कराची में उतरी उसके कुछ अरसे बाद ही नवाज शरीफ गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड। डिसमिस होने का मतलब होता है कि उसकी गवर्नमेंट हटा दी गई, उसकी गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। जनरल मुशर्रफ assumed charge as chief executive in addition to being chief of the armed forces। अब क्या हुआ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर तो हटा दिया गया, तो जनरल मुशर्रफ ने क्या किया कि वो लग गया एज चीफ एग्जीक्यूटिव। बच्चों, अब क्योंकि उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ना तो प्राइम मिनिस्टर लग सकता था ना सदर लग सकता था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नई पोस्ट निकाल दी चीफ एग्जीक्यूटिव की और जनरल परवेज मुशर्रफ को लगा दिया चीफ एग्जीक्यूटिव। और इसके अलावा भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो ओहदा संभाला हुआ था वो था चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये दोनों ओहदे संभाल लिए। सिचुएशन इन द कंट्री वाज रिव्यूड, यानी कि अब ये सारी सूरत हाल जो कि हमारे मुल्क में चल रही थी उस पे गौर फिक्र होना शुरू हो गया। रिव्यूड का मतलब होता है कि किसी चीज को फिर से देखना, फिर से व्यू करना, उसको हम कहते हैं रिव्यूड। अब मई 2000 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड जनरल मुशर्रफ 3 years to restore democracy in the country। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कानूनी अदालत है उसने जनरल परवेज मुशर्रफ को तकरीबन 3 साल दिए कि जनरल परवेज मुशर्रफ हमारे मुल्क में जमहूरियत को वापस लेकर आए, डेमोक्रेसी को वापस लेकर आए। जनरल मुशर्रफ announced devolution of power, giving more authority to the people's representatives। अब जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक कदम उठाया, that was called devolution of power। डेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? डेवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप पावर निचले तबके तक भी पहुंचाते हो, आप उसको लोअर तबके के लोगों को भी देते हो, यानी कि पावर सिर्फ एलीट क्लास या अपर क्लास के हाथ में नहीं रहती, हमारी सोसाइटी की सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में नहीं रहती, सदर, प्राइम मिनिस्टर और इनसे मिलते जुलते जो ओहदे हैं उन पर नहीं रहती, बल्कि आम लोगों के हाथ में भी दी जाती है। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम खुद चुनते हैं वोट देकर, उनके हाथों में भी दी जाती है। तो उसने दी डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर है वो उसने आम लोगों के हाथ में भी दी। उसने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे हमारी सोसाइटीज के, हमारे माशरे के, और जो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने थे उनको भी पावर दी कि वो आए और अपने मसले बताएं। गिविंग मोर अथॉरिटी टू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर यानी कि पावर का निचले तबके तक पहुंचना, इसकी वजह से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे यानी कि हमने जो लोग चुने थे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये पावर उन तक पहुंचाई गई। गिविंग मोर अथॉरिटी यानी कि इसकी वजह से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लोग हमें असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हाथ में भी जरा अथॉरिटी दी गई, ताकत दी गई, पावर दी गई। उनको ये ओहदा दिया गया कि वो भी अपनी बात सदर तक या प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सकें। This would ensure the participation of the people at grassroots level। अब इसका फायदा क्या हुआ? This would ensure, ensure करने का मतलब होता है किसी चीज की यकीन दहानी, यानी कि किसी चीज को ensure करना। This would ensure the participation of the people at grassroots level। grassroots आप जैसे कि वर्ड से देख सकते हो, ग्रास मतलब घास एंड रूट्स उसकी भी रूट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का स्टेप था जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उठाया था, उसकी वजह से जो हमारे ग्रास रूट्स लेवल के लोग थे, यानी कि हमारी आम सोसाइटीज में रहने वाले लोग थे, उनके पास भी अथॉरिटी आ गई और इस बात को इंश्योर किया गया कि वो भी पार्टिसिपेट करें उन सब डिसीजंस में जो हमारे मुल्क के लिए लिए जाते हैं। अब अगर ऐसा हो
کہ صرف بیٹھ کر حکمران کوئی ڈیسیجن لے دیں اور عام عوام سے نہ پوچھا جائے تو سب سے زیادہ تنگ کون ہوگا بچوں؟ obviously ہم، کیونکہ جب تک آپ ہم سے پوچھو گے نہیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں تو ہمارے مسئلے تو حل نہیں ہوں گے۔ تو جب ڈیولوشن آف پاور کی جنرل پرویز مشرف نے اور ہمارے جو لوئر لیول کے ریپرزینٹیٹیوز تھے، جن لوگوں کو ہم نے ایز ریپرزینٹیٹیوز چنا تھا، ان کو اتھارٹی دی گئی، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ملک کے لیے جو ڈیسیژنز لیے جاتے تھے ان میں ہماری رائے بھی شامل ہوتی تھی۔ ان اکنامک اینڈ پولیٹیکل میٹرز دیٹ افیکٹ دیم، یعنی کہ جو اکنامک، معاشرتی اینڈ پولیٹیکل، سیاسی، یعنی کہ ہمارے ملک کے پھر جو معاشی اور سیاسی میٹرز تھے، جو معاملات تھے، ان میں عام عوام کی بات بھی سنی جانے لگی، عام عوام کی بات بھی جانی جانے لگی۔ میں نے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیپٹر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ آلدو بہت سے حکمران ایسے آئے جنہوں نے اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کیا، لیکن ان کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ تھا کہ وہ کرتے تھے جو ان کو ٹھیک لگتا تھا، جو ان کو لگتا تھا کہ ہمارے لوگوں کو چاہیے۔ وہ اپنے لوگوں سے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کو کیا چاہیے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی تھی۔ تو پھر جب جنرل پرویز مشرف نے ڈیولوشن آف پاور پہ کام کیا تو اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو عام عوام ہیں، اس کی بات بھی سنی جانے لگی اور اس کو بھی ریپرزینٹ کرنے والے لوگوں کی بات سنی جانے لگی، اور ان کی پولیٹیکل اور اکنامک میٹرز میں، یعنی کہ سیاسی اور معاشی معاملات میں رائے پوچھی جانے لگی۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے ملک میں آگے کیا ہوا۔ یہاں تک ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو اچھے سے ریوائز کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے جس میں جنرل پرویز مشرف کی فلائٹ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی آپ پڑھیں، بیکاز اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ چلڈرن۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔